आइए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी का एक टॉपिक देखने चलते हैं जिसका नाम होगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार देखने चलते हैं। आइए देखते हैं इनको कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। दूसरा क्या है? अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी। और तीसरा क्या है? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, या इसी का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। और अगले का क्या नाम है? विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एकार्थी का मतलब बाबू होता क्या है? ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल क्या निकले? केवल एक अर्थ निकले, केवल एक अर्थ निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। जैसे में अगर हम लिख रहे हैं राम का मतलब राम, मोहन का मतलब एक ही कोई, नमक का मतलब नमक, दाल का मतलब, नमक का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ लिखे नमक, नमक का मतलब नमक, और दाल का मतलब दाल, चावल। ये सब एक ही को कहते हैं ना। कई प्रकार, कई दाल हैं, दाल हम कहते हैं दाल को ही, नमक को नमक कहते हैं। जब एक ही कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरा है अनेकार्थी। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे कहने का मतलब है बाबू कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ भी होता है। कर का मतलब टैक्स भी होता है। कर का मतलब क्या होता है? सूंड भी होता है। कर का मतलब किरण भी होता है। अगर हम बात करें, एक और है कनक। कनक के बारे में देखते हैं जरा सा। तो कनक के बारे में देखें, कनक का मतलब क्या होता है? धतूरा भी होता है। कनक का मतलब क्या होता है? सोना भी होता है। और कनक का मतलब क्या होता है? गेहूं भी होता है। गेहूं को हम कनक ही कहते हैं। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह एक ही शब्द है कर, कनक। ठीक। अगर हम लिखें हार, हार का मतलब एक पराजय होता है, जीत हार वाला है पराजय। एक हार का मतलब क्या होता है? गले की माला को हम क्या कहते हैं? हार के नाम से हम जानते हैं। ठीक। अब देखें पर्यायवाची या समानार्थी। जब एक ही शब्द के उसी के समान अर्थ देने वाले मिले उसे हम क्या कहेंगे? समानार्थी। जैसे जल, जल मतलब होता है पानी, इसके बराबर ही होता है नीर मने भी क्या होता है? पानी। वार मने भी क्या होता है? पानी। ठीक। अंबु मतलब क्या होता है? पानी होता है। ठीक। अगर हम कहें तोय का मतलब क्या होता है? पानी ही होता है। सलील का मतलब भी क्या होता है? पानी ही होता है। ठीक। जल का मतलब भी क्या होता है? पानी ही होता है। जब देखिए ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको, इन सबको हम कहेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। लेकिन एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। एक क्या होता है? विलोमार्थी शब्द। जब किसी शब्द का कोई शब्द क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। ठीक, उल्टा को हम क्या कहते हैं? विलोमार्थी शब्द कहते हैं। अगर इसके में जैसे में देखें, हार का विलोमार्थी क्या होगा? हार का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? जीत। ठीक। जय का क्या हो जाएगा? जय। अजय हो जाएगा, अजय। ठीक। लिखा है दिन का विलोम क्या होगा? दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। चल का विलोम क्या लगेगा? अचल बना देंगे। जो चल ना सके उसे क्या कहते हैं? अचल। या ठीक उल्टा होते हैं। आइए इन सब चैप्टरों में एक चैप्टर आज पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम होगा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। आप मेरे साथ अपने कॉपी में एक हेडिंग डालिएगा,
पर्यायवाची या समानार्थी। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर आगे देखते हैं अगले पेज पर। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है पर्यायवाची या हम कह सकते हैं समानार्थी शब्द। अब एक ही से हम देखिए कितने को तैयार करते हैं। जैसे यहां से अगर लिखें जल, जल का मतलब क्या होता है? जल को हम क्या क्या कह सकते हैं? एक तो हम कह सकते हैं नीर कह सकते हैं। वारी का मतलब क्या होता है बाबू? जल होता है। अंबु का मतलब भी क्या होता है? जल होता है। तोय का मतलब भी क्या होता है? जल होता है। अगर हम बात करें सलील का मतलब भी क्या होता है? जल होता है। और पानी का मतलब भी क्या होता है? जल। अब देखिए ना, जल के ये सब का है? पर्यायवाची है। अगर हम कहें, अगर समुद्र का हमें पर्यायवाची बनाना हो तो समुद्र ने क्या किया है? समुद्र ने जल को क्या किया है? धारण किया है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? धी का मतलब क्या होता है? धी का मतलब धारण करना। धारण करना, किसको धारण करना? अगर हम नीर लगा दे तो नीर का मतलब पानी, और समुद्र क्या किया है? पानी को धारण किया है ना। देखिए ना कितना जल्दी तैयार हो जाएगा। धी का मतलब धारण करना, निरधि। अब ये क्या हुआ? इसी को बना दे वारधि। जरा देखिएगा, इसको हम और क्या कह सकते हैं? अम्बुधि, अम्बुधि भी कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या बन जाएगा? तोयधि बन जाएगा। ठीक, समुद्र को और क्या कह सकते हैं हम? नदीस के नाम से जानते हैं। समुद्र को हम रत्नाकर भी कह सकते हैं। एक ही शब्द के देखिए क्या हुआ? ये सब क्या है? पर्यायवाची है। इसको आप बिल्कुल हमारे साथ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यह आपको बहुत बेहतर पूरे YouTube की बात बता रहे हैं, अभी तक हम भी नहीं पढ़ाए हैं। ये पूरे YouTube में पहली ऐसी क्लास होगी जो आपको आज पर्यायवाची समझा देगी। दूसरा नाम क्या होगा? आइए देखते हैं। पहला क्या है? जल है। दूसरा पर्यायवाची हमने समुद्र का सीखा। तीसरा पर्यायवाची देख रहे हैं आज, बादल का पर्यायवाची सीखने चल रहे हैं। बादल, बादल के हम पर्यायवाची में यहाँ अगर देखें, बादल के पर्यायवाची में देखिए, बादल क्या किया है? बादल ने क्या किया है कि बादल पानी देने का कार्य करता है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? द का अर्थ क्या? देने वाला। द का अर्थ यहाँ किससे लगा दे? देने वाला से। ठीक, अच्छा, नीर का मतलब पानी और द का मतलब देने वाला। पानी देने वाले को हम क्या कह सकते हैं? बादल कह सकते हैं। उसके बाद तोयज कह सकते हैं। तोयज, तोय द कह सकते हैं। जरा देखिएगा यहाँ पर, तो यह द का मतलब देने वाला। ठीक, तोयद कह सकते हैं। ठीक, वारिद, वारिद का मतलब पानी होता है, द का मतलब देने वाला। ठीक, अम्बु से क्या बन जाएगा? अम्बुद भी बन जाएगा, तोयद भी बन जाएगा। ठीक, सलीद भी बन जाएगा, सलीद भी बन जाएगा। अगर बादल को हम मेघ भी कह सकते हैं, बादल को हम घन भी कह सकते हैं। अरे गाना सुने हैं, बादल बरसे रे, चल सावन आया रे बादल बरसे रे। तो बादल की सब क्या है? ये सब पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची देखेंगे, चौथे नंबर पर्यायवाची को देखेंगे। चौथा पर्यायवाची किसका हम बना देंगे? आइए देखते हैं कमल का पर्यायवाची। कमल का देखें तो कमल, ज का मतलब क्या होता है? ज का मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अगर किसी में लग जाए लास्ट में ज का मतलब जन्म लेने वाला। अच्छा, पंख का मतलब क्या होता है भाई साहब? पंख का मतलब होता है, कहेंगे सर कीचड़ होता है। और ज का मतलब जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन? कमल। अच्छा, नीर का मतलब क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा ना। तो नीरज भी कर सकते हैं, कमल का पर्यायवाची हुआ। वारिद, वारिज भी कह सकते हैं। ठीक, अम्बुज, अम्बु का मतलब पानी और ज का मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। तोयज भी कह सकते हैं, तोयज, तोयज का मतलब पानी में जन्म लेने वाला। सलीज, सली का मतलब क्या होता है? सलील के जगह हम सलीज कह सकते हैं। ठीक, और क्या कमल के पर्यायवाची बना सकते हैं? हम सरोज भी कहते हैं क्या कमल को? जरा बताइएगा।
आप कमेंट में करिएगा कि अगर कमेंट बॉक्स उसमें बिल्कुल कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रही है। अगर बेहतर लग रही है तो इस टॉपिक पर और भी वीडियो लेके आएंगे। सरोज भी कह सकते हैं। कमल को हम राजीव के नाम से भी जानते हैं। कमल को हम अरविंद भी कहते हैं, अरविंद के नाम से भी जानते हैं। इस कमल के इतने पर्यायवाची हम लिख सकते हैं। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पर हम चलते हैं। द का अर्थ क्या है? देने वाला। धी का मतलब धारण करने वाला। ये जल का पर्यायवाची, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले पेज पर चलते हैं। हम देखते हैं रात का पर्यायवाची। अच्छा, रात को हम क्या क्या कह सकते हैं? रात को कहेंगे कि हम रैन भी कह सकते हैं, राका भी कह सकते हैं, ठीक, रजनी भी कह सकते हैं। रजनी का मतलब रात होता है, ठीक। निशा भी कह सकते हैं, निशा का मतलब रात्रि होता है। विभावरी भी कह सकते हैं, विभावरी, विभावरी का मतलब क्या होता है? रात होता है। अच्छा, चांद यानी चंद्रमा का हम क्या बना सकते हैं? चांद का पर्यायवाची। चांद क्या कार्य करता है? ठीक, चांद, चांद को हम चंद्रमा भी कह सकते हैं। बिल्कुल आप सही उत्तर दिए हैं, चंद्रमा भी कह सकते हैं। राकेश भी कह सकते हैं। राकेश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। रजनीश का मतलब रजनी को करने वाला, रजनी को दिखने वाला। रजनी का मतलब रात्रि में दिखने वाला कौन? चांद, ठीक। रजनी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम रजनी कर सकते हैं। निशा कर, निशा, निशा कर। आप नाम सुने होंगे। एक और इसका पर्यायवाची होता है चांद का, क्या? शशि को, शशि का मतलब भी क्या होता है? चांद होता है। शशि मतलब चांद का ये पर्यायवाची हुआ। आइए आगे देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं? सूर्य दिन को करता है ना, इसीलिए क्या कह सकते हैं? दिनकर, दिवाकर, दिवाकर, ठीक। अंशु, अंशुमाली भी कह सकते हैं सूर्य को। सूर्य को और क्या कह सकते हैं? सूर्य को हम भास्कर भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं। सूर्य को हम रवि भी कह सकते हैं। सूर्य को हम भानु भी कहते हैं। सूर्य को हम क्या कह सकते हैं? अर्क भी कह सकते हैं। जरा यहाँ पर आप इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, IMP। ये दोनों पर्यायवाची पूछी गई हैं। भानु किसका पर्यायवाची है? अर्क किसका पर्यायवाची है? ये दोनों पर्यायवाची आपसे पूछी गई हैं। आइए अगला हम देखें हैं, ठीक। भास्कर हुआ ही है, सूर्य का पर्यायवाची हो गया। अब हम देखेंगे अगला पर्यायवाची, आपको बताते हैं। लिख लीजिए राक्षस का पर्यायवाची। राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची क्या किसे कहते हैं? इसी से सब रिलेटेड बता रहे हैं। राक्षस क्या होता है? रजनी में घूमता है ना, रजनी का मतलब रात, या चर का मतलब घूमने वाला। जो रात को घूमता है उसे क्या कहते हैं? राक्षस कहते हैं। निशाचर, निशा में चरने वाला या घूमने वाले को हम क्या कहेंगे? राक्षस के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हम दानव भी कहते हैं, असुर भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको सुरारी भी कहते हैं, सुरारी, सुरारी के नाम से भी जानते हैं राक्षस को। आगे हम देखें आंख का पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची क्या हम बना सकते हैं? आंख को हम नयन के नाम से जानते हैं, नेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक। लोचन के नाम से जानते हैं, आंख, नेत्र, लोचन। चश्म के नाम से जानते हैं, ठीक। दृग के नाम से जानते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब आंख के पर्यायवाची है। आइए देखते हैं श्री कृष्ण के पर्यायवाची। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अधिकतम श्री कृष्ण का पर्यायवाची तो श्री कृष्ण का सबको याद है। पहला पर्यायवाची लिख रहे हैं गोपाल, मेरे तो गिरधर, गिरधर गोपाल। आप सुने होंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, आ जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई, ठीक। ये गोपाल श्री कृष्ण को हम कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं? मुरारी किसको कहते हैं भाई? इन्हीं को कहते हैं ना। गिरधर भी कहते हैं, गिर का मतलब पर्वत, धर का मतलब धारण किए हुए, ठीक। इन्हीं का शायद इनकी मम्मी ने माखन चोर के नाम से कहती थी, इन्हें माखन चोर भी कहा जाता है श्री कृष्ण के पर्यायवाची को। आगे देखिए आग, आग का पर्यायवाची देखें। आग के सभी लोग को याद होगा अग्नि, अग्नि मतलब आग। अग्नि, अनल, पावक, पावक, दहन, दहन, धूमकेतु,
धूम केतु, ये आग की पर्यायवाची होती है। अच्छा, आग जब लग गई तो कहाँ आग लगती है? धरती पर ना। चलिए धरती का भी पर्यायवाची देख लेते हैं। धरती को किस किस नामों से जाना जाता है? धरती को शायद भू कहा जाता है, का भूमि भी कहा जाता है। अगर भूमि कह रहे हैं तो भूमि, वसुधा, ठीक, वसुधा, धरा और पृथ्वी। पृथ्वी ये किसका पर्यायवाची है? धरती का। अच्छा, एक कहानी सुने होंगे कि जब श्री राम ने रावण का वध किया था तो उन्होंने कहा था कि रामायण में एक चौपाई लिखी गई है क्या, कि गिरा भूमि जब डोला दस कंदर, भूमि कंपन गिरा भूमि, मतलब गिरा भी भूमि पर। भूमि किसको कहा गया? धरती को कहा गया, पृथ्वी को कहा गया है, ठीक। गिरा भूमि जब डोला दस कंधर, भूमि कंपन महसूस की थी, इतना भारी शरीर गिरा था। जब आकाश में श्री राम ने वध किया था तो वहां ये चौपाई लिखी गई है, गिरा भूमि जब डोला दस कंदर। तो वहां पे लक्ष्मण जी जाते हैं, वहां उनके सर के पास खड़ा हो जाते हैं। राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, जाओ कुछ सीखो, और सीखो तो क्या सीखो? उन्होंने स्पष्ट बोला कि जाओ थोड़ा सा ज्ञान कुछ सीखो। ये रावण ऐसा व्यक्ति है जो चारों वेदों का ज्ञाता था। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। तो उसने गए, उनके सर के पास खड़े हो गए। तो राम ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये पैटर्न तुम्हारा क्या है? गलत है। किसी से सीखने के लिए सर के पास नहीं, पैर के पास आना पड़ता है। तो बेचारे पैर के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी ऐसे भी गुस्सेल व्यक्ति, शेषनाग के अवतार, उनके पैर के पास आए और कहे रावण मुझे कुछ सिखा दो। रावण अंत में यही बोला, देखिए सफल आदमी का नाम लेने में भी तकलीफ। रावण मरते वक्त तक कभी राम का नाम नहीं लिया था। वो यही कहा, जाके कह दो उन वनवासियों से, हमेशा वनवासी ही कह के संबोधन किया है। सफल व्यक्ति का नाम लेने से भी तकलीफ होती थी। उसी तरह उसने जब कहा कि रावण मुझे कुछ सिखा दो, तो रावण सिखाते हैं कि लक्ष्मण, तुमसे बड़ी सेना मेरी, भूमि मेरा, तुमसे अच्छे अच्छे राक्षस मेरे पास, ऐसे ऐसे मेरे पास शक्तियां हैं कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति जाए तो उसके परछाई को पकड़ लेगी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी उनके पास। और ये शक्तियां कहां से आई थी? तो ये सारे राष्ट्रों के पास बहुत अच्छे अच्छे शक्तियां थी। यहां तक कि आप देखे होंगे हनुमान जी को भी खाने के लिए 2 योजन होते हैं तो 4 योजन का मुंह बना लेती, इतनी बड़ी राक्षस थी। अब यहाँ इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी मैं हारा क्यों? तो उन्होंने एक यही जवाब मिलता है कि देखो लक्ष्मण, तुम आज भी क्या हो? चरित्रवान हो। हम आज क्या हो गए? चरित्रहीन हो गए। चरित्रहीन हो गए। चरित्रवान की ही पूजा होती है, चरित्रहीन की नहीं। आइए अगले पर देखते हैं। अगले, इसी ये कहानी का यही मोटिवेशन है कि आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। सफल व्यक्ति, आप मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमने पढ़ा कहां तक था? तो धरती का पर्यायवाची पढ़ लिया था। आइए देखते हैं वृक्ष का पर्यायवाची। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष को हम पेड़ कहते हैं क्या? वृक्ष को हम तरु कहते हैं, द्रुम कहते हैं, और वृक्ष को हम साखी के नाम से भी जानते हैं। ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, एकदम महत्वपूर्ण पर्यायवाची बता रहे हैं। ये एकदम हूबहू आपके उत्तर प्रदेश सिपाही में मिलेंगे। ये सारे पर्यायवाची आपसे पूछी गई हैं। पेड़ का, वृक्ष का पर्यायवाची पेड़, तरु, द्रुम और साखी। आइए देखते हैं सोना के पर्यायवाची में सोना को क्या कहा जाता है। सोना को शायद ये आप बताइए, स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण का मतलब स्वर्ण आभूषण भी कहते हैं। आभूषण, स्वर्ण आभूषण, ठीक। आभूषण के साथ साथ सोना के पर्यायवाची हम कंचन को भी क्या कह सकते हैं? सोना कह सकते हैं। हेम का अर्थ भी क्या होता है? सोना। कनक का मतलब भी क्या होता है? सोना ही होता है, ठीक। सोना के सब पर्यायवाची हैं। शायद इसको आप हटा ही दीजिए, इसको इरेर कर दीजिए, आभूषण को हटा दीजिए। स्वर्ण, कंचन, हेम और कनक, ये सब क्या है? सोना के। अच्छा, हाथी के पर्यायवाची जरा देखिएगा। हाथी के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? हाथी को हम गज के नाम से जानते हैं। अच्छा, नाग किसका पर्यायवाची है? पूछा हुआ सवाल है, नाग हाथी का। अच्छा, मतंग किसका पर्यायवाची है? मतंग किसको कहते हैं? हम हाथी को ही कहते हैं। ये भी पर्यायवाची पूछी गई है।
मतंग किसका पर्यायवाची है? अच्छा, करी मतलब भी क्या होता है? हाथी होता है। ये सब हाथी के पर्यायवाची है। अच्छा, कपड़ा का पर्यायवाची देखते हैं। कपड़ा को हम चीर के नाम से जानते हैं, कपड़ा को हम पट के नाम से जानते हैं, कपड़ा को हम वसन के नाम से जानते हैं, कपड़ा को हम वस्त्र के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से कपड़ा को जानते हैं। आइए देखिए कपड़ा को हम इतने नाम से। नदी का पर्यायवाची देखते हैं। नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नदी को हम क्या कहते हैं? सरिता कहते हैं। नदी को सरिता। नदी को तटनी के नाम से जानते हैं और नदी को आपगा के नाम से जानते हैं। आपगा के नाम से जाना जाता है। नदी को तरंगिड़ी के नाम से जानते हैं। तरंगिड़ी के नाम से जानते हैं। नदी को हम कुल कंसा भी कहते हैं। कुल कंसा। जरा ये देखिएगा, आप इसको भी महत्वपूर्ण बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। ये भी पूछा गया है, कुल कंसा भी पूछा गया है। कुल कंसा किसका पर्यायवाची है? ये नदी के पर्यायवाची है। हम वही पर्यायवाची लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक। तालाब का पर्यायवाची। तालाब का पर्यायवाची, तालाब को शायद सर भी कहा जाता है। सर का मतलब तालाब। अच्छा, सरोवर भी आपके गांव में होगा कोई ना कोई। सर होगा, सरोवर होगा। तड़ांग भी कहते हैं। तड़ांग का मतलब क्या होता है? तालाब होता है। अच्छा, उसी को पुष्कर भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पुष्कर के बाद कुछ लोग उसे जलाशय के नाम से जानते हैं। ठीक। देखिए, लेकिन यह पर्यायवाची में से एक यह भी पूछ दिया। देखिए कौन सी पर्यायवाची? पदमाकर किसका पर्यायवाची है? अब लीजिए, बना दिया ना। तालाब को हम पदमाकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगला पर्यायवाची देखते हैं। लिख लीजिए, इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले को देखते हैं। अगला पर्यायवाची क्या है? अच्छा, पुत्र को हम क्या क्या कह सकते हैं? पुत्र को हम आत्मज कह सकते हैं। क्या? आत्मज का मतलब पुत्र। अब पुत्र का मतलब कुमार भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा कुमार है, मेरा कुमार। ठीक। यह बेटा भी कहते हैं कुछ लोग। कुछ लोग ये भी तनय भी कहते हैं। तनय का मतलब भी पुत्र होता है। अच्छा, सूत का मतलब क्या होता है बाबू? सूत का मतलब भी पुत्र। अच्छा, गणेश जी को नंदन कहा गया। नंदन का मतलब पुत्र होता है। शिव जी के नंदन है, पार्वती नंदन, गौरा नंदन। ठीक। पूत भी कहा जाता है। ऐसी को लड़का भी कहा जाता है, लड़का भी कहा जाता है। तो चलिए, अगर पुत्र का पर्यायवाची बन गया तो कितने लोग हैं जो पुत्री की पर्यायवाची बना देंगे? ठीक। पुत्री की पर्यायवाची क्या बनेगा? पुत्री को हम क्या क्या कह सकते हैं? यही देखिए, एकदम आसानी से पर्यायवाची बनाना सिखा रहे हैं। ये आत्मज है, ये आत्मज है। ठीक। ये आत्मज, तो आत्मजा कह सकते हैं। ठीक। ये भी हम कह सकते हैं। कुमार के जगह क्या? कुमारी भी कह सकते हैं। बेटा के जगह बेटी भी कह सकते हैं। तनय के जगह हम क्या कह सकते हैं? तनया कह सकते हैं। सूत के जगह हम सुता कह सकते हैं। ठीक। अब इसी को दुहिता के नाम से भी जानते हैं। दुहिता किसकी पर्यायवाची है? तो पुत्री को। इसी को कुछ लोग कहते हैं हमारी लाडली बेटी है। लाडली। लाडली का मतलब भी क्या होता है? पुत्री का पर्यायवाची है। अगर चाहे, अच्छा बेटी भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल है। आत्मजा है, कुमारी है, बेटी है, तन्या है। ठीक। तनुजा है, तनुजा। अच्छा, तनुज, तनुज की जगह तनुजा भी कर सकते हैं। तनया भी कह सकते हैं। ठीक। दुहिता भी कहते हैं। अच्छा, लड़की कह सकते हैं क्या? लड़की पुत्री को कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची बिल्कुल आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? आप ज्ञान संगम चैनल पर। ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम प्रतिदिन मैटर लेकर आते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।